पंजाब काबीना ने DLP पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला ने पाबंदी लगाने की समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है, एक मजहबी जमात ने एहतजाज को खूनी रंग दिया। एहतजाज उस वक्त किया गया जब गज़ा में अमन हो चुका। रियासत ने फैसला किया है, अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 97 पुलिस की गाड़ियां नाकारा बना दी गई। 202 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पंजाब में हालात खराब करने की घिनौनी साजिश की गई। फितना खान ने जेल में बैठकर लाशों का बहुत प्रोपेगेंडा किया। जलाओ, घिराव और उकसाने पर पीका एक्ट लगेगा और वज़ीर इत्तलात ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। तीनों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शरीक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद में होते हुए भी इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं। इजलास में हालिया पाक अफगान कशीदगी से पैदा सूरत हाल पर गौर। सैलाब के नुकसानात, अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अमल समेत गंदम के मसाइल का जायजा। इजलास में अफगान मुहाजिरीन के हवाले से अहम फैसले भी मुतफ़क़। सिक्योरिटी फोर्सेज की शुमाली वज़ीरिस्तान की इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई। 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज को मसफ़ाती इलाकों में दहशतगर्दों की नकलो हरकत की खुफिया इतलात मौसूल हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतलात के पेश नज़र 8 से 10 रोज तक इलाके की भरपूर निगरानी की। 16 अक्टूबर को फोर्सेज ने दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों में फितनतुल ख्वारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। गुज़िश्ता 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 94 ख्वारिज जहन्नुम वासिल किए जा चुके। मीर अली में ख्वारिज के खुदकुश हमला नाकाम, 4 खारिजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में ख्वारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर खुदकुश हमले की कोशिश की। एक खारिजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप की दीवार से टकराई, जो धमाके से फट गई। 3 मजीद खारिजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर्दत कार्रवाई के नतीजे में तीनों खारिजी कैंप के बाहर ही मारे गए। दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल ख्वारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इतलात के मुताबिक फितनतुल ख्वारिज ने गाड़ी को बाजोड़ में किसी सिविल आबादी में धमाके से उड़ाना था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गाड़ी को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज या अवाम का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। जयदुल्ला मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने आज की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हड़ताल की कॉल को मुल्की मुफाद के खिलाफ करार दे दिया। इख्तलाफी राय आईनी और कानूनी दायरे में हल किया जाए, ना कि हड़ताल, रोड ब्लॉक और तशद्दुद के जरिए। उलमा इकराम की अपील। अहम मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हालात में एहतजाज और हड़ताल नहीं, इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत है। हड़ताल की कॉल पर लाहौर पुलिस की वार्निंग, शरपसंद अनासिर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना का कहना है, दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। सड़कें, दुकानें या ट्रांसपोर्ट बंद करवाने की सूरत में एक्शन लिया जाएगा। IG पंजाब का सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, मसाजिद, इमाम बारगाहों, मार्केट्स, हसास मकामात की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। इंतशार नहीं, इस्तेहकाम। लाहौर समेत सूबे भर में जिंदगी का पहिया रमादमा। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक तमाम मार्केटें, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। शहरियों और ताजिर बरादरी ने बाज़ शरपसंद अनासिर की तरफ से हड़ताल की कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। तमाम शहरों में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है। मोटरवे, GT रोड, रिंग रोड समेत तमाम शाहराएं और सड़कें ट्रैफिक के लिए खुली हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल इलामा शाह अवैस नौरानी की मुलाकात। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया गया। किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात की इजाजत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। सूबाई काबीना की तश्कील और हसास अमूर हुक्मरानी के हवाले से बानी की रहनुमाई नागुज़ीर है। पार्टी के पैटर्न इन चीफ से कानूनी और इखलाकी तौर पर मुशावरत जरूरी है। मुलाकात कराने के लिए हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा वफाक पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल दरख्वास्त में। 25 नवंबर एहतजाज के सलीमा खानम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसाफी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने मुलजिमा के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। मुलजिमों को अदालत पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ केस की समाअत के लिए नया डिवीजन बेंच तश्कील दे दिया गया। अदालती राय के मुताबिक चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के हमरा जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू बेंच में शामिल होंगे। इससे कबल इस केस की समाअत चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस आजम खान ने की। पाकिस्तान करप्शन स्कैंडल गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर मुमताज मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम को 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत पेशावर में पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम की मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की।
मईशत में बेहतरी, महंगाई में कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में महंगाई 23.4% से कम होकर 4.5% पर आ गई। ज़रूरी पॉलिसी कमेटी ने एक साल में पॉलिसी रेट में 1100 बेसिस पॉइंट्स कमी की। निजी शोबे के कर्जों में तोसी से मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी आई। मालियाती खसारा कम होकर GDP के 5.4% तक आ गया। 14 बरस बाद जारी खातों का तवाज़ुन सरप्लस में बदल गया। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 14,100 रुपया महंगा हो गया। फी तोला सोना 4,56,900 रुपये की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 12,089 रुपये इजाफे से 3,91,718 रुपये का हो गया। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिका का दौरा। सरबराह पाक बहरिया की अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड के वॉइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकातें। नेवल चीफ ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया। यूनिवर्सिटी के सदर वाइस एडमिरल पीटर ग्रोन से मुलाकात की। नेवल चीफ का अमरीकी महकमा खारिजा का भी दौरा। सियासी और अस्करी अमूर के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्ट्रेनली एल ब्राउन से मिले। एडमिरल नवीद अशरफ ने अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक के माहिरीन से खिताब। 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, 9वीं जंग भी रोकना चाहता हूँ। अमरीकी सदर के व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस यूक्रेन नवी जंग है जिसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्यूटन से फोन पर अच्छी बात हुई, जल्द मुलाकात भी होगी। इसराइल को खुशकिस्मती से यरगमाली वापस मिल गए। बाइडन बेवकूफ था, उसने जंगें रुकवाई नहीं बल्कि शुरू कराई। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग भी जल्द रोकने में कामयाब हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी ट्रंप से डरते हैं, इसलिए रूस तेल ना खरीदने का फैसला किया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का कहना है, मोदी पाक भारत जंग बंदी पर सदर ट्रंप के दावों की तरदीद ना कर सके। गाजा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत भी गौर कर गए। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथी ने मोदी को नरेंद्र मुकम्मल सरेंडर का नाम दे दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का भी रूस से तेल की खरीदारी रोकने पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। इसराइल की जानिब से गजा अमन माहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। खान यूनिस के मशरिक में इसराइल का ताज़ा ड्रोन हमला, 2 फलस्तीनी शदीद जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में फायरिंग से 11 साल बच्चा मोहम्मद अल हलाक शहीद। इसराइली फौज ने नाबलस और कलकीलिया से 4 फलस्तीनी को हिरासत में ले लिया। उधर इसराइली जेल में तशद्दुद से फलस्तीनी रहनुमा मरवान बरगोसी की 4 पसलियां टूट गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मरवान बरगोसी पर मुंतकिली के दौरान 8 एहलकारों ने तशद्दुद किया। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान व्हाइट बॉल सीरीज PCB का व्हाइट बॉल सीरीज के लिए फ्लैट पिचेस न बनाने का फैसला। मेहमान टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ के बायस फ्लैट ट्रैक्स बनाने से ग्रेस किया जाएगा। पिचेस से स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को मदद मिलेगी। थिंक टैंक ने क्यूरेटर्स को पिचेस की तैयारी से मुतालिक वाज़ेह हिदायत जारी कर दी।